प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब 12 और 8, अगर मान लो इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? एक तरीका है कि हम इसका एलसीएम प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। तो दोनों के प्राइम फैक्टर करते हैं 8। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद। जिस भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो नंबर प्राइम नंबर होता है। अब 8 को हम डिवाइड करें 2 से तो ये क्या आएगा 4, फिर डिवाइड करें 2 से तो ये क्या आएगा 2, फिर डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा 1। तो 8 के जो फैक्टर हुए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया। इसी तरह से फैक्टर करेंगे 12 के। 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। ये जब तक डिवाइड करना है जब तक क्या ना आ जाए 1 ना आ जाए। अब 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। अब इसके अंदर एलसीएम में क्या करना होता है कि जो दोनों नंबर हैं उनके फैक्टर देखने होते हैं। अब 8 की अगर बात करें तो 8 के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर है 2, और कितनी बार ये 3 बार, तो 2 की पावर 3। और 12 की अगर बात करें तो इसमें दो नंबर हैं, एक तो 2 और एक 3। 2 कितनी बार है 2 बार, और 3 जो है वो 1 बार ये है। अब एलसीएम निकालते वक्त हमेशा जो भी नंबर प्रेजेंट है वैल्यूज के अंदर उनकी हाईएस्ट पावर ली जाती है। जिसके अंदर हाईएस्ट पावर वाली वैल्यू होगी वही लिया जाएगा, कम वाला नहीं लिया जाएगा। अब यहां पे 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम एलसीएम में 2 की पावर 3 लेंगे। अब यहां जो है 3 है, 3 की पावर 1 है, तो इसके अंदर तो 3 है ही नहीं। जब किसी के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं होती तो उसकी पावर जो है वो क्या होती है 0, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहां पे 3 की पावर 0 और यहां पे 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर तो 1 है ना, तो इसलिए 3 की पावर 1 ये हमारा एलसीएम हो गया 24। तो दोनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया 24। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब 10 और 36 ये दो नंबर हैं। अब इनके प्राइम फैक्टर करें तो 10 का जो प्राइम फैक्टर होंगे, अब 10 को डिवाइड करें तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करें तो कितने पे गया 5 पे। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 1। तो 10 के जो फैक्टर हुए वो 2 और 5 ये हो गए। अब आगे 36 के अगर फैक्टर करें तो सबसे पहले 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो ये हमारा 36। और 36 के जो फैक्टर हैं वो 2 इंटू
3 × 3 ये आ गया। तो यहां हम 36 और तो 36 में जो 2 की पावर है, 36 के अंदर 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और 3 जो है वो भी कितनी बार आया है? 2 बार। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो मैंने आपको बोला कि जो सेम वैल्यू होगी, कॉमन वैल्यू होगी, उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे। अब 2 दोनों में कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहां पे 1, यहां पे 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए 2 की पावर 2 लेंगे। यहां पे 5 की पावर 1, इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर तो 1 हुई, तो 5 एक ही बार आएगा। ये 3 की पावर 2, इसमें 3 है नहीं, तो इसलिए 3 की पावर 2 आएगा। अब ये हमारा एलसीएम आ गया 90। सॉरी 180, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब आगे तो ये जो है ये मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड। अब 12, 10 और 24 ये 3 वैल्यू है, इनका एलसीएम लेना है। तो इनके प्राइम फैक्टर करेंगे पहले। तो 12 को डिवाइड करें तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1 आ गया। इसी तरह से 10 का जो एलसीएम है वो लेना है। 2 से डिवाइड करें तो 5 आ गया, 5 से डिवाइड करें तो 1 आ गया। अगला 24, 24 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करें तो 12, फिर 2 से डिवाइड करें तो 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3, और फिर 3 से डिवाइड करें तो 1। अब 12 के जो फैक्टर हैं यहां पे 2 जो है 2 बार आया है, इसलिए पावर 2, और 3 सिर्फ एक बार है, तो 3 की पावर 1। 10 के अंदर 2 और 5 एक ही बार ही है, तो 2 × 5। अब 24 की बात करें तो इसमें जो 2 है वो 3 टाइम आया है, और 3 जो है वो 1 टाइम आया है। ठीक है, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जो भी नंबर है, चाहे वो कॉमन हो चाहे अनकॉमन, हमें हाईएस्ट पावर जो है वो लेनी होती है। अब 2 यहां पे 1 टाइम, यहां पे 2 टाइम, यहां पे 3 टाइम, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो 3 लेंगे। 3 यहां पे भी 1 टाइम, यहां पे भी 1 टाइम, यहां नहीं है तो 0 टाइम, तो 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 1, 1 लेंगे। 5 यहां पे 1 टाइम और किसी में नहीं है, इसका मतलब बाकी में 0 टाइम, तो 5 की पावर 1। ये हमारा एलसीएम आ गया 120। इस तरह से हम एलसीएम जो है वो निकालेंगे। अब चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। अब 12 और 10 दोनों का एलसीएम निकालना है एक साथ, प्राइम फैक्टर के बगैर। तो एक साथ कैसे निकालेंगे? अलग अलग प्राइम फैक्टर करने की बजाय हम देखेंगे कि 12 और 10 कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों को डिवाइड करती हो, तो मौजूद है। क्या है? 2। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे,
ये 2 से डिवाइड करें तो ये 6 आ गया और ये 5 आ गया। अब क्या 2 से इनमें से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है? बिल्कुल हो रही है, 6। तो जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है। तो इसलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 और ये 5। अब 2 के बाद 3 से डिवाइड हो रही है कोई वैल्यू? बिल्कुल ये हो रही है। तो पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1। 5 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 5 यूं का यूं। अब 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, अब किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। तो ये 1, ये 1, और ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, बेस में 1 1। अब एलसीएम की बात करें तो जितने भी ये फैक्टर बाहर लिखे हुए हैं इन सब को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो है वो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा 60 जो है वो एलसीएम आ गया। तो इस तरह से एलसीएम निकालना है। अब नेक्स्ट एलसीएम निकालना है 18, 12 और 15। ये 3 वैल्यू है, इनका एलसीएम निकालना है। तो अब तीनों वैल्यू को ऐसे रखने के बाद आपको सबसे छोटी वैल्यू 2 है, इनमें से कोई वैल्यू देखना है 2 से डिवाइड होती है या नहीं होती। अब 2 से जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 9 आ जाएगा, और ये जो है 6 हो जाएगा, और ये हमारा 15 2 से डिवाइड होता नहीं है इसलिए एज इट इज। अब फिर सिर्फ 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब तक 2 से डिवाइड होता रहेगा हम करते रहेंगे। 9 ये 2 की टेबल में कहां पे आता है? 3 पे, और ये 50। अब 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 की टेबल में 9 कहां पे आता है? 3 पे, और 3 की टेबल में 3 कहां पे आता है? 1 पे, और 3 5 जा 15, ये आ गया। अब फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 1 और ये 5। अब सिर्फ एक ही वैल्यू बची है 5, और ये सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है, 1 1 1, ये आ गया हमारा। अब एलसीएम जो है इन सभी वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 18 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया। तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा मल्टीप्लाई जो है वो क्या आ जाएगी? 180। ठीक है, ये हमारा 18 12 और 15 का एलसीएम आ गया। आगे अब ये वैल्यू गिवन है और इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम निकालना है। अब इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम निकालना है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो इन तीनों वैल्यूज को डिवाइड करेगी वो है 2। तो हम सबसे पहले इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में 24 12 पे आता है, 9 आता नहीं है, और 2 से 20 को डिवाइड करें तो 10 पे जाएगा। अब इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 6 आ गया, ये 9 यो का यो, और ये 5 पे। फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 की टेबल में 6 कहां पे आता है? 3 पे, 9 नहीं आता और 5 भी नहीं आता। अब 3 से डिवाइड करें तो ये 1 पे, और ये 3 जा 9, और ये 5। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 5, और फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 1 1 और 1, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया।
अब एलसीएम, इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ये 10, 360 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 24, 9 और 20 का जो एलसीएम है वो हमारा क्या आया, 360। तो इस तरह से हम नंबर्स जो हैं उनके एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये हमने दो तरीके देखे जिनके द्वारा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एट, 14 और 21, इनका एलसीएम निकालना। सबसे पहले जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो 2 है, तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करें तो ये 4 आ गया, और ये 7, और ये 21। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 2 आ गया, ये 7, ये 21। फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 7, ये 21। अब 3 से डिवाइड करें तो 1, 7 और 3 की टेबल में 21 जो है वो 7 पे। अब जो 7 है सिर्फ वो बचा, और 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 1, 1 आ जाएगा। और जो एलसीएम है, अब इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। वन 168, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इस तरह से हम एलसीएम जो है वो निकाल सकते हैं। अब चलिए इस पे एग्जांपल देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, अगर मान लो फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। फ्रैक्शन की कोई भी वैल्यू अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या है, वो सेम होना चाहिए। तो एक तो यह है कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लो। अगर छोटी वैल्यू है तो आप कैसे कर सकते हो कि ये 3 है, इसे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो। इसके नीचे 2 है तो इस वैल्यू को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। जब ऐसा करेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। ये 3/6 आ गया और ये 2/6 आ गया। अब डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर है वो 6 है हमारा, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 5, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। 2/5 + 3/7, इन्हें ऐड करना है। अब एक के नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, एक के नीचे 7 है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 को इधर मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, और इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो। ये 14/35 आ गया, ये 15
बाय 35 आ गया। अब डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम है, तो न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो 14 और 15 29। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। दूसरा, इन्हीं क्वेश्चन को अब एलसीएम लेके देखते हैं कि किस तरह करेंगे। 2 प्लस 1/3, तो आपको पहले 2 और 3 का एलसीएम लेना है। अब 2 से डिवाइड करें तो 1, 3 यो का यो, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1 और 1। ये दोनों प्राइम नंबर थे, इसलिए जो हमारा एलसीएम है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2 इंटू 3 यानी कि 6। ठीक है, तो जो एलसीएम आया वो 6 आया हमारा। तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 6। अब क्या करना है हमें? फर्स्ट नंबर जो है इसे देखना है, इस डिनोमिनेटर से इस 6 को डिवाइड करेंगे। आपको यह देखना है कि 2 की टेबल में 6 कहां पे आता है? 3 पे। तो जिस नंबर पे भी आएगा वो वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 पे आता है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को। 1 इंटू 3 3 आता है, तो यहां पे 3 लिखेंगे, और बीच में साइन प्लस का है इसलिए प्लस लिखेंगे। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 6 कहां पे आता है? 2 पे। 3 की टेबल में 6 कहां पे आता है? 2 पे। तो न्यूमरेटर जो है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 जो है हमारा 2 होता है, और 3 प्लस 2 ये हमारा 5 हो जाएगा, और 6 5/6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी वही आंसर आएगा, और इस तरह से करो तो भी वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इसी तरीके से देखते हैं। 2/5 और 3/7। तो वैसे तो दोनों प्राइम नंबर है, 5 इंटू 7 35 ही आएगा, पर जिन बच्चों को नहीं पता वो इस तरह से ही करें। 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से और 3 से ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो गया वो 5 है। तो 5 1 जा, और 7 5 की टेबल में आता नहीं है। अब 7 से 1 1, तो एलसीएम जो है हमारा वो आ गया 5 इंटू 7 यानी कि 35। ये 35 जो है वो एलसीएम आ गया। अब फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी ये है, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल में 35 कहां पे आता है? 7 पे। तो न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 7 जो है वो क्या होता है? 14, बीच में प्लस। अब सेकंड वैल्यू जो है उसके डिनोमिनेटर में 7 है। 7 से डिवाइड करें 35 को तो ये 5 पे गया, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 3 5 जा 15। अब इनको ऐड करें तो 14 प्लस 15 29, और डिनोमिनेटर में 5 है, 35 है, तो 35 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों तरीके से आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये 3 नंबर है, इन 3 नंबरों को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। 2 4 8 जो है वो डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू है। अब 2 4 और 8 इनका एलसीएम ले, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, और ये 4 पे गया। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 1 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, ये 1 1 और ये 1। जो एलसीएम आया वो हमारा इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 इंटू 2, एलसीएम जो है वो आ गया हमारा 8।
तो डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे। अब 2 से डिवाइड करें 8 को, तो ये वैल्यू जो है वो जाएगी 4 पे, तो न्यूमरेटर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से डिवाइड करें 8 को, तो 4 की टेबल में 8 2 पे आता है, तो 3 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 से डिवाइड करें 8 को, तो 1 पे जाता है, तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। 1 इंटू 4 4, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 1 5। अब 15/8 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इनको ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? एलसीएम। 9 3 और 12, इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से ना तो 9 डिवाइड होता है, ना 3 डिवाइड होता है, सिर्फ 12 होता है, तो 2 की टेबल में 12 6 पे आता है। फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 9 योग आयो, 3 योग आयो, और 6 जो है वो कहां पे आएगा? 3 पे। अब 2 से कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 पे, 3 3 जा 9, और ये 1 पे, और ये भी 1 पे। अब सिर्फ 3 बचा, तो 3 से डिवाइड करें तो 1 1 और 1, इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यह हो गया 36। एलसीएम जो है वो 36 है, तो 36। अब फर्स्ट वैल्यू जो है उसका डिनोमिनेटर 9 है। 9 से अगर 36 को डिवाइड करें तो 4 पे जाएगा, 2 4 जा 8, बीच में प्लस, 3 की टेबल में 36, तो 12 पे आएगा, तो न्यूमरेटर जो है वो 12 से मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, प्लस का साइन है तो प्लस। 12 की टेबल में 36 3 पे आता है, तो 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 15। अब इन सब को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर 71/36। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन के जो नंबर है उन्हें ऐड करते हैं। अगली क्लास में करेंगे सबट्रैक्शन। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।